बताओ सेल वॉल ना, क्या बोलते हैं? सेल वॉल। हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? कोशिका भित्ति। अब मेरी बात सुनिए मेरे भाई, कोशिका क्या होता है बताओ? भित्ति होता है। कोशिका भित्ति जो होता है छोटू, संक्रमण से लड़ने के लिए सुरक्षा नहीं करता है। संक्रमण से लड़ने का सुरक्षा नहीं करता है, यानी किसी तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं देता है। हमारी बॉडी को यह किसी भी संक्रमण से बचने के लिए कोई उपाय नहीं करता है। क्योंकि पूछो क्यों? क्योंकि झिल्ली के बाहर होता है। कहाँ होता है? झिल्ली के बाहर। हमारी बॉडी भी जो है बताओ छोटी, इसके पास स्किन है कि नहीं है? त्वचा है ना, हमारे पास क्या है? त्वचा है। और त्वचा का मतलब क्या होगा? तो बाहरी आवरण इसी से ठहरा हुआ है। अभी तुम्हारे में मांस नोच दूँ, क्या तुम खड़े हो पाओगे? क्या लटक करके कहीं गिर जाओगे? बात समझ? क्योंकि कंकाल से और त्वचा से हम लोग बने हैं। किससे बने हैं बताओ? कंकाल से, और प्लस किससे बने हैं बताओ? त्वचा से। लेकिन ये जो कोशिका भित्ति होता है यानी सेल वॉल जो होता है, यह संक्रमण से लड़ने का सुरक्षा प्रदान हम लोगों को नहीं करता है, यानी पूरे बुरी तरीके से क्या करता है बताओ? परेशान करता है। अगला प्रश्न बनाओ फटाफट, हमारे नोट्स द्वारा आप रहिए, आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगा। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? लिखो, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक नाम बहुत डिफरेंट है, ये थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रही है, तो प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। अब इसकी भी एक बुरी खबर है छोटू, ये बताओ, अब तो प्रोकैरियोटिक में तो ठीक है पाया जाता है, लेकिन यह बेचारा माइकोप्लाज्मा को छोड़ देता है। किसको बताओ? माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं बताओ? माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा को छोड़ देता है। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक प्रकार का सेल है। क्या है बताओ? सेल। लेकिन ये क्या करता था? माइकोप्लाज्मा क्या करता था? पूरी तरीके से छोड़ देता है। कुछ लोग सेल मानते हैं, कुछ लोग प्लाज्मियोटिक मानते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ये क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। अब ये बताओ छोटू, इधर साम्राज्य कितने टाइप होते हैं? किंगडम कितने टाइप होते हैं बताओ? किंगडम जो होते हैं, साम्राज्य किसी चीज़ का, तो दो प्रकार के होते हैं हमारे जीव विज्ञान में। कौन कौन से बायोलॉजी में बताओ? एक होता है, इसको बोलते हैं प्लेंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? प्लेंटी, यानी वनस्पति विज्ञान। कौन सा? वनस्पति से रिलेटेड। अब एक होता है बताओ एनिमेलिया। क्या बोलते हैं? एनिमेलिया, यानी जानवर से रिलेटेड। किसके रिलेटेड बताओ? जानवर से। साम्राज्य दो ही तरीके का है, एक तो वनस्पति, एक तरीके क्या होता है बताओ? जानवर। तुमको पता है पहले हम लोग भी जानवर हुआ करते थे, जैसे बानर हुआ करते थे। बात समझे नहीं? तो दो ही प्रकार से इसकी किंगडम है। पूरा साम्राज्य कितने प्रकार का बताओ? दो प्रकार का। चलो ठीक है, अगला प्रश्न लिखो मेरे प्यारे भाई। कोशिका भित्ति कैसे फटने से रोकती है? कोशिका भित्ति कैसे फटने से रोकती है? कैसे फटने से रोकती है? कहाँ घूम रहे हो जी दिल वाले? बैठो सही से। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, मिटा दें? किसी को दिक्कत? ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा। तुम फेशियल कराए हो? तुम समर सिंह गाना सुने तुम? चलो आगे फटाफट। जब तुम फेशियल करा रहे थे, ये छत पर से तुम्हें देख रहा था। ये जो तुम्हारी दाढ़ी मूछ मली जा रही थी, ये देख रहा था। बताओ, तुम फेशियल करा रहे हो, तुम्हारा पूरा मुंह बंद रहता है, धीरे से थूक करके मार दिया 5-6 राउंड, तो क्या कर सकते हो तुम? इसलिए एक पहरेदार की आवश्यकता है। ये पहरेदार जाके खड़ा होकर ताक रहा था पहली बार। और तुम चारकोल वाला फेशियल करा लिए हो क्या? अलकतरा वाला? ये देखें, उसका मज़ा ले रहे हो तुम। चलो आगे बढ़ो। तो छोटू, एक होता है हाइपोटोनिक। क्या होता है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक नाम के
हाइपोटोनिक नाम है। हाइपोटोनिक ने ही क्या किया था, कोशिका भित्ति को फटने से बचाता है। उसका नाम क्या था, हाइपोटोनिक। तो लिख लो स्टार बना के। हाइपोटोनिक की वजह से, हाइपोटोनिक की वजह से, हाइपोटोनिक की वजह से कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति फटने से क्या करती है, बचती है। फटने से बचती है। प्रश्न लिखे तो उत्तर में लिखो ना, यही हाइपोटोनिक की वजह से कोशिका भित्ति फटने से बचती है। हाँ, बहुत प्रकार की होती है, छोटे 4-5 प्रकार की होती है। तो लिखते क्यों नहीं, यहाँ डालो उत्तर। हाँ हाँ, स्टार बना लो। लिखो छोटू, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन लिखो, कोशिका भित्ति कितने प्रकार का होता है। नाम लेते शैतान हाजिर, इसलिए फटाफट कोशिश करो। कोशिका भित्ति कितने प्रकार का होता है। लिखो, कोशिका भित्ति कितने प्रकार का होता है। हो गया भैया। कोशिका भित्ति 3 प्रकार का होता है। फटाफट लिखो, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आराम से लिखो। अगला क्वेश्चन ये है, कोशिका भित्ति कितने प्रकार का होता है। कोशिका भित्ति कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। लिख लो, इसके कितने होते हैं बताओ। 3। एक होता है मध्य पट्टी, मध्य पट्टी। दूसरा होता है बीच का हो गया। इसके बाद प्राथमिक भित्ति। इसके बाद लिख लो तीसरा प्राथमिक द्वितीयक भित्ति। मध्यम पट्टी, ठीक है, मध्यम पट्टी, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति। अब अगली बार प्रश्न ये पूछा था कि कोशिका भित्ति अंदर पाया जाता है कि बाहर। बहुत बढ़िया लड़का, बहुत समझदार है, जानता है इसके अंदर बाहर पाया जाता है। इसलिए यह जानता है झिल्ली के बाहर पाया जाता है। कोशिका भित्ति अंदर पाया जाता है कि बाहर, बताओ। तो यहाँ पे स्टार लगा लेना प्यारा सा, और स्टार लगा के लिख लेना कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका जो है और ये जो भित्ति है यह झिल्ली के बाहर पाया जाता है। कहाँ, झिल्ली के बाहर पाया जाता है, जो फेशियल वाले बच्चे ने मुझे बताया। ठीक, लिख लो फटाफट। यह झिल्ली जो होता है, यह काहे डर रही हो जी, चलाती क्यों नहीं तुम, छिपा रही हो तुम फोन, गधे कहीं की। आवाज़ कम होना चाहिए ताकि जब पेपर में तुम फेल हो तब हम हंसी उड़ाएं थोड़ा सा। बड़ा अच्छा लगे। अच्छा लग रहा है तुम्हें मायोपिया रोग है। इसको मायोपिया रोग है, मायोपिया। हाँ, नहीं माया ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। कोशिका भित्ति झिल्ली के बाहर पाया जाता है। अगला प्रश्न लिखो मेरे प्यारे भाई, बड़ा गजब का प्रश्न मैं लाया हूँ। अच्छे से लिख दें। अच्छा लिखो, कोशिका भित्ति झिल्ली के बाहर पाया जाता है। अरे यार, मध्यम पट्टी, प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति, आपका भित्ति भत्ता पढ़ा तो रहा हूँ, उसी को। हो गया भैया। अगला प्रश्न लिखो, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन कौन सा होता है।
कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन कौन सा होता है? लिख लो, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन कौन सा होता है? उत्तर में लिखो, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन कौन से होता है? बहुत पीछे हुई है। कोई बात नहीं, जब जहाँ से अब मैं बोल रहा हूँ वहाँ से लिखो, वीडियो है जाके वीडियो पे देख लेना। कोशिका भित्ति में कौन कौन सा अंग पाया जाता है? लिखो नाभिक, उत्तर में नाभिक। कोशिका भित्ति में अगर जो कोशिका भित्ति के बारे में पेपर में 10 लाइन नहीं लिखा, सोच लो उसके चलो उसके बगल वाले की कसम। हमारे कहने का मतलब ये है छोटू, आपको इतनी बात पता होना जरूरी है। बात समझे नहीं आपको? हैं देखो छोटी, नाभिक में पाया जाता है, मतलब नाभिक इसका सपोर्टर है, नाभिक के अंग में उसको पाया जाता है। अगला प्रश्न लिखो छोटी, कोशिका भित्ति का सपोर्ट कौन सा जीव करता है? कोशिका भित्ति का सपोर्ट यानी सहायता, कोशिका भित्ति की सहायता, कोशिका भित्ति की सहायता कौन सा जीव करता है? ओ मेरे प्यारे भाई आजाद, इधर सुनो, क्वेश्चन लिख लिए फटाफट। अल्फ्रेड पार्क में तुम्हें हत्या कर दिया गया था गधे। आजाद की गोली कहाँ मारी गई थी? अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर? इलाहाबाद, प्रयागराज में। अपने गोली से ही मार लिए थे ना। अब आजकल के बच्चे दूसरे को ही ठोक देंगे, अपने आप गोली मारी नहीं पाएंगे। एक सुई चोकने की हिम्मतें नहीं है, केवल ब्लेड से अपना हाथ काटना जानते हैं। ब्लेड से हाथ काट लेंगे, अपने फीवर का नाम लिखेंगे कि मुझे ये फीवर पकड़ा था। चलें आगे फटाफट। अब देखो इसके बाद क्या, तो यहाँ ध्यान दो, कौन कौन से 3 जीव हैं जो फटाफट क्या करते हैं बताओ? कोशिका भित्ति की सहायता करते हैं। एक जीव का नाम है बैक्टीरिया, क्या नाम है इसकी? सोनी। सोनी जो है उदास है। उदास इसलिए है क्योंकि 5 बजे मैंने इसको फ़ोन लगाया, बेचारी व्यस्त थी। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं भी किसी दूसरे कॉल पे व्यस्त है। अब ये क्या होता है? बैक्टीरिया। अब इसके बाद क्या होता है? साइनो बैक्टीरिया। बाद में पता चला हैं क्या चीज़? पेट्रोल लेके आओ। बाद में पता चला बेचारी हम ही फ़ोन लगा रही थी। साइनो बैक्टीरिया गधे, नाम सुने हो पहली बार क्या तुम? साइनो बैक्टीरिया। देखो वीडियो मजाक करता हूँ, बुरा मत मानना मेरे भाई। चल रहा है भाई, थोड़ा दिख रहा है मेरा ना? कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अरे लो है, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से क्लिक करके फिर से चालू कर दो। तुम्हें किस लिए मैं ड्यूटी पर लगाया हूँ जी। चलो भैया, कौन कौन से जीव हैं जो इसका सपोर्ट करते हैं? आंचल बताएगी। आंचल बहुत तेज तरह की लड़की है, इस समय पूरे कोचिंग में इसका नाम हो रहा है क्योंकि ये लड़की टॉपर बनेगी। सारे टीचर इसी का नाम ले रहे हैं बेचारी क्या। और एक मेरा स्टूडेंट है, 3 लोग आते हैं बाहर से, 3 लोग भी टॉपर बनने वाले हैं। डेली बातचीत हो रही है कोचिंग में। एक लड़का है प्रिंस, उसके बहुत खतरनाक रोग हो गया है। अब देखो, अब ये क्या है? देखो बैक्टीरिया हो गया, इसके बाद होता है साइनो बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया बताओ? साइनो बैक्टीरिया। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब तो मैंने एक शब्द बोल दिया, बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, कवक। क्या होता है बताओ? कवक। कवक को क्या बोलते हैं? फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी। नदी के किनारे पर जब आप जाते हैं, गोमती नदी के किनारे, या तो आप सही नदी किनारे जाते हैं, तो आपको नदी के किनारे पर काई जमी रहती है। क्या जमी रहती है? काई, जो तुम छटक करके घुस जाती हो अंदर। पता लगा नदी के किनारे तुम गए हो पानी देखने कि कितना पानी है गोमती नदी जी का। अब जैसे तुम पानी देखने गई, वैसे तुम्हारा हाथ पैर छटका, डायरेक्ट घुस गई अंदर और भयंकर तरीके से नीचे चले गए। रात भर सोए नहीं थे क्या तुम ही पूछ रहा हूँ, या तो लेट करके याद कर रहे हो कुछ। हमारे कहने में मतलब 3 प्रकार के जीव होते हैं छोटू।
एक होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसा होता है? जिंदा होता है। कैसा होता है? जिंदा होता है। जिंदा कैसे होता है कि जब तुम माइक्रोस्कोप से देखते हो। कौन सी स्कोप से बताओ? माइक्रोस्कोप से अगर तुम देखते हो तो माइक्रोस्कोप से छोटी क्या आता है बताओ फटाफट। माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि माइक्रोस्कोप में ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे हाथ पर नाचते रहते हैं। क्या करते हैं? नाचते रहते हैं। इससे यह पता चलता है बैक्टीरिया मरे नहीं हैं, मरे नहीं हैं लोग, कैसे मतलब जिंदे हैं। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया बताओ? जीव। क्या नाम दिया गया? जीव हैं। इसके बाद होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है बताओ? वह बैक्टीरिया जो हमें क्या करे बताओ? अंदर तक पाया जाए। तुमको क्या लगता है कि क्या बैक्टीरिया हमारे बाहर में ही है? अंदर में भी बैक्टीरिया है जो क्या करता है? आपके भोजन को पचाने में, आपके भोजन को उखाड़ने में, आपके भोजन को खराब करने में काम आता है। छोटी आंत बड़ी आंत का नाम सुने हैं? छोटी आंत भोजन को पचाता है, बड़ी आंत जो भोजन नहीं पचा उसे क्या करता है? रेस्टोर कर लेता है। छोटी सोनी तुम्हारा तबीयत खराब है मुझे पता है, ठीक, आगे चलो बेटा। भाई मजाक करता हूँ वीडियो। देखो मनुष्य में कोशिका भित्ति क्यों नहीं होता? आज कोशिका भित्ति की क्लास है और कोशिका भित्ति का ऐसा कोई नॉलेज नहीं जो मैं आज वीडियो में दूंगा। कोशिका भित्ति, मनुष्य में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती है? अरे तुम क्यों बीच में बोल दिया? तुम बकरी मारने वाला इंसान, बकरी मारने की हिम्मत नहीं है कि सांप मारने की बात करता है। मनुष्य में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती है? अरे कीड़ा तुम डेढ़ा मारते हो। टेस्ट तू करता है, बनाता हुआ है, टेस्ट तू करता है भाई। बताओ सांप के लोग चाउमीन बना रहे हैं, अजीब आदमी है। अच्छा ठीक है, अब मेरे भाई एक बात बहुत बुरी बात है हमारे लिए, तुम्हारे लिए भी। अगर आपसे कोई ये पूछ ले, अभी हमने प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? आप प्रश्न बता दो मैंने क्या पूछा है। मनुष्य में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती है? मेरे प्यारे भाई अगर मनुष्य में कोशिका भित्ति अगर पाई जाएगी तो आप 5-6 काम नहीं कर सकते हैं। ना तो दौड़ सकते हैं, ना तो खेल सकते हैं, ना तो डांस कर सकते हैं, ना तो आप लुंगी डांस कर सकते हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें, यानी आपकी बॉडी कठोर कर देगा। आप स्टैचू बन जाएंगे ऐसे। पता लगा ये बेचारा गया फेशियल कराने, जो फेशियल कर रहा है इनका गाले पाँच रखा है तो ना स्टैचू बन जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? हमारे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा पूरी तरीके से? पढ़ना, लिखना, दौड़ना। लिख लो, मनुष्य में कोशिका भित्ति इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि मनुष्य दौड़ नहीं पाएगा, खेल नहीं पाएगा, पानी पी नहीं पाएगा, फेशियल करा नहीं पाएगा, तमाम प्रकार की चीज़ें। लिखो छोटो, दौड़ नहीं पाएगा, पानी पी नहीं पाएगा। मनुष्य में कोशिका भित्ति इसलिए नहीं पाया जाता है, मनुष्य में कोशिका भित्ति इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि मनुष्य ना तो दौड़ सकता है, ना तो पानी पी सकता है। लिखो लिखो भाई, मेरी बात को मत मानो। ना तो लुंगी डांस कर सकता है, लिखो बड़ा पर। शरीर को कठोर कर देता है, इसलिए कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बंधुओं? कोशिका बोलते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ, बताओ फेशियल वाले व्यक्ति। ये आकाशवाणी का समाचार केंद्र है, हम आपको समाचार सुना रहे हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा है। कृपया सभी बच्चे लिख लीजिए फटाफट। इसी में सर। अरे अगला प्रश्न बनाओ, शादी करोगे लग रहा है 4 ठो खड़ा कर दोगे। अगला प्रश्न देखो, सुन कर देखो। हमारे शरीर स्टार बनाओ ना, स्टार ऐसे बनाओ प्यार से जैसे मैं बनाया था। लिखो, हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा है। हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा
प्लाज्मा है। भैया सभी लोग 25-25 रुपये जमा करिए और 10 पेज का नोट्स ले जाइए लवकुश सर द्वारा और अपने पेपर में अच्छा सा रिस्पांस लाइए। ठीक, अपने हाथों द्वारा लिखित नोट्स मैं अपने हाथों से सजाया हूँ। कृपया सजे हुए चीज़ को पढ़ने की क्षमता रखिए। माइकोप्लाज्मा, अभी 4 अक्षर वाला बोल देते, लिख लेते तुम। लिखो माइकोप्लाज्मा। फिर इसी के साथ हम कल मिलेंगे, नए नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और के कैंपस कोचिंग को ज्वाइन करिए। कटघरा जौनपुर, मोबाइल नंबर सागर सर का है, आप उसी को डाल दीजिए, फटाफट ज्वाइन करिए।